10-15 सेशन में आप इतना समझ पाएंगे, नहीं तो सेल्फ इंक्वायरी के विषय में तो लिखा गया, बट सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस कैसे करें ये कहीं पे मिलता ही नहीं। फॉर दैट यू हैव टू टॉक टू सम सीकर्स ओनली जो उस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। ऐसा एक इसका तरीका ये है, मैं कहो और देखो ये मैं कहाँ से उठा, बस सॉफ्टली देखते रहो, मैं को टटोलते रहो। ध्यान में गए और मैं का उठना और हमें पता लगना जरूरी है। वो एक उसमें ये उठना जरूरी नहीं है, केवल हमारी अटेंशन सोर्स पे चली जाएगी। तो पता लगता ही नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई कुछ नहीं। ऐसा है कि सोर्स पे कैसे आप जाओगे? एक सूरज है, सूरज की किरण वहाँ पे पड़ रही है, अब उस किरण को ट्रेस करते हुए वापस आपको सूरज पे पहुँचना है। सूरज इज़ लाइक ए सोर्स और उसकी किरण है ये मैं। तो जो असली मैं है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड लाइट ये मैं है, जिसको मैं कहता हूँ। तो अब मैं इस मैं के सहारे आई डू माई रिट्रेस, मैं वापस जाता हूँ सोर्स में मैं, तो वो मैं रह जाता है जो परमानेंट मैं है। आप समझे, आप लाइट कहीं से आ रही है, अंधेरा है, एक तरफ से लाइट आ रही है, तो उस लाइट को ट्रेस करते हुए वहाँ पे दिया जल रहा है अंधेरे में, तो इस लाइट को ट्रेस करते हुए आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, दिया विच इज़ दी सोर्स। तो हमारे अंदर जो ये आई है मैं, ये परमात्मा का ही रिफ्लेक्टेड लाइट है। जैसे कि एक मिरर है, मिरर में जो आपकी तस्वीर बनेगी, ये मिरर है, वो तस्वीर आपकी ही होगी, लेकिन वो आप नहीं होंगे। तो हम जिसको ये मैं कहते हैं, अपने को देह मन बुद्धि मान करके, ये मैं उस परमात्मा की रिफ्लेक्शन है और वो सीमित है। तो उसके बहाने, उसके सहारे सोर्स में जाकर के परमात्मा वाला मैं, वहाँ पे आप डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब नहीं, उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आपको अपनी संपूर्णता की अनुभूति हो जाएगी। अभी आप अपने को सीमित व्यक्ति मान के, जिसका जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु होगी, आपने अपना संयोग, अपना तादात्म्य, अपनी आइडेंटिफिकेशन एक बॉडी से कर लिया। और बॉडी के जो गुण हैं, बॉडी की सीमाएं हैं, उसका रोग है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, 80 साल जिएंगे, उसके सारे के सारे, जबकि आप वो नहीं हो, आप परमात्मा हो, जिसका जन्म भी नहीं हुआ, जिसकी मृत्यु भी नहीं होगी। हाँ, मैं नहीं है, मैं खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं दे नहीं होंगे, राइट। यही तो है, यही तो ज्ञान है, यही भक्ति है। आप नहीं रहोगे, ये आपका एपरेटस रहेगा। जैसे इतने पेड़ हैं, इतने पक्षी हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी आभास रहेगा कि ये एपरेटस काम कर रहा है, बट इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय ए हायर पावर। अभी मेरा जो अहंकार वाला मैं है, उससे मैं इसको संचालित करता हूँ, अपने को एक सीमित एंटिटी मानता हूँ, बहुत छोटा, दूसरों के साथ कंपेयर करता हूँ। जब मेरा ये मैं गिर जाता है, तो मैं अपने को सब कुछ मानता हूँ। आई एम नथिंग, आई एम एवरीथिंग, नो डिजायर, माई लाइफ वॉज वेरी स्मूथली। कहीं ना कहीं वो मैं रह गया, नहीं, वो ऑपरेशन के लिए रहेगा। अभी हमारा उसके साथ जो मेरा अटैचमेंट है, तादात्म्य, वो गिर जाएगा। वो गिरने से ऑपरेशन फंक्शनल पर्पज के लिए रहेगा, इस बॉडी को चलाने के लिए एक खेल मात्र रहेगा। अभी मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा इतना जुड़ा रहता हूँ कि इसमें थोड़ा भी हर्ट होता है, थोड़ा भी इसमें नुकसान होता है, मैं इसी की चिंता में लगा रहता हूँ, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊँगा, ऐसा। और वो चीज़ जब आती है, उसको कहते हैं मुक्त। अभी मैं बंधन में हूँ, तब मैं मुक्त हो जाता हूँ। द मोमेंट आई अंडरस्टैंड, मेरा जो रियल स्वरूप है वो बड़ा आई सोर्स है, जिसका ना जन्म हुआ ना मृत्यु होगी,
ये शरीर तो केवल ऐसी छवि है जैसे शीशे की छवि में वहाँ पे कोई तोड़ दे, और रियल आदमी वहाँ बैठे हो आप, यहाँ तोड़ दिया उसको, शीशे की छवि को आपके तोड़ दिया, आपको वो जब आपको जैसे ही वो आभास हो जाएगा, वो एहसास हो जाएगा, तो बिल्कुल स्मूथनेस आ जाती है उसको। जो संत हुए जैसे रमन महर्षि हुए, निसर्गदत्त महाराज हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, उनकी वो स्थिति थी। हालांकि वो भी अपने शरीर के धर्म को निभाते थे, लेकिन उनके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं रहता। जब हमारे अंदर अटैचमेंट होता है, हम इस बॉडी को ही मेंटेन करना चाहते हैं। मृत्यु का डर होता है, रोग का डर है, नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानोगे ये मैं नहीं हूँ, ये तो केवल एक शरीर है, जैसे और शरीर है वैसे ये शरीर है, ऐसा उसको महसूस होगा। थोड़े बहुत का से कोई मतलब नहीं हो, उसका एहसास होगा। हाँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो बहुत थॉट्स अराइज हो रहे हैं जो पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं, प्रेजेंट के भी नहीं है, बट बहुत थॉट्स वो होंगे। महर्षि कहते हैं कि जब भी हम मैप पे कंसंट्रेट करने का कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे विचार उठेंगे, और उन विचारों के लिए मैंने एक सेंटेंस कहा था, उन्होंने कहा पूछो अपने से ये विचार किसको उठ रहे हैं, और इसका आंसर है वो विचार मुझको उठ रहे हैं। और फिर से क्वेश्चन करो हु एम आई, तो वापस मैं पे आ जाओगे, वो विचार छूट जाएगा। ये विचार इसलिए उठते हैं कि हमारे अंदर बहुत गहरे संस्कार हैं, अटैचमेंट्स के हैं, वासनाएं हैं, डिजायर्स हैं, तो हमारे वो विचार बार बार उठते रहते हैं। उन विचारों को, उन वासनाओं को छीण करने का यही तरीका है, कमिंग बैक अगेन एंड अगेन टू आई बाई पुटिंग दिस क्वेश्चन, ये विचार किसको आ रहे हैं? आंसर होगा ये विचार मुझको आ रहे हैं, और हु एम आई से वो विचार छूट जाएगा आपका, और आप वापस आई पे आ जाओगे। जैसे यहाँ से आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में किसी ने आपका ध्यान डाइवर्ट कर दिया, वापस आपको ध्यान लाना है, तो हु एम आई टेक्निक ऐसी बनाई उन्होंने, जब भी आपको डिस्टर्बेंस हो किसी विचार से, किसी इमोशन से, फीलिंग से, पूछो किसको ये हो रहा है, उत्तर होगा मुझको हो रहा है, हु एम आई, वापस आप मैं पे आ जाओगे। तो मैं पे बस आपको मैं फीलिंग में रहना है, ऐसा। पूरी अटेंशन अपने चारों ओर जो साउंड चल रही है, लिसनिंग पे लगा दें, बी अटेंटिव, और चारों तरफ जो भी आवाज़ें चल रही हैं बिना किसी नाम के, पंखे की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, डोंट थिंक कि ये ऐसी आवाज़ है, बस आवाज़ों के साथ एक हो जाएं। जस्ट लिसनिंग, जो भी शोर हो रहा है बस उसको सुने, बिना नाम दिए सुने। धीमे धीमे हाथ हटा सकते हैं, आंखें खोल के भी शांत बने रहें, आपकी अटेंशन मैं पे ही रहे, आई पे ही रहे, खुली आंखों से भी।